तारीख थी 31 मार्च 2026। सोचिए, एक इंजीनियर की एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली पैकेजिंग की गलती, और उसका नतीजा वॉल स्ट्रीट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल। $1 ट्रिलियन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इतना पैसा रातों रात ग्लोबल स्टॉक मार्केट से बस गायब हो गया। अब सवाल यह है कि हुआ क्या? कोई साइबर वॉर, कोई बड़ा हैक? नहीं, कुछ भी नहीं। इसकी वजह थी सिलिकॉन वैली की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली एआई कंपनी के अंदर हुई एक मामूली सी इंसानी गलती। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और उस कंपनी पर नजर डालते हैं जो इस पूरे तूफान के सेंटर में थी, एंथ्रोपिक। लीक होने से पहले एंथ्रोपिक को सेफ और सिक्योर एआई का दूसरा नाम माना जाता था। $38 बिलियन की भारी भरकम वैल्यूएशन वाली ये कंपनी वो थी जिस पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां आंख बंद करके भरोसा करती थीं। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी भयानक गलती हुई तो हुई कैसे? आइए इसका टेक्निकल ब्रेकडाउन समझते हैं। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। होता क्या है ना कि डेवलपर्स पहले कोड लिखते हैं जिसे इंसान पढ़ सके। फिर जब उसे पब्लिक के लिए रिलीज करना होता है तो उसे छोटा यानी मिनिफाई कर दिया जाता है। अब अंदरूनी टेस्टिंग के लिए एक सोर्स मैप बनाया जाता है, और यहीं पर वो गलती हुई। 31 मार्च 2026 को यही सोर्स मैप गलती से पब्लिक सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ बंडल हो गया, और नतीजा 5,12,000 लाइनों का खुफिया कोड पूरी दुनिया के सामने आ गया। और देखिए, क्लॉड कोड टूल बनाने वाले बोरिस चर्नी ने खुद ये बात मानी। उन्होंने साफ कहा कि ये किसी एक इंजीनियर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की गलती थी। उनका कहना था ये कभी किसी एक इंसान की गलती नहीं होती, ये प्रोसेस, कल्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती होती है। और लीक के बाद तो जैसे कहरी टूट पड़ा, कोड आग की तरफ फैला। देखते ही देखते इसे 84,000 से ज्यादा गिटहब स्टार्स मिल गए। और इस गड़बड़ी को रोकने की हड़बड़ी में एंथ्रोपिक ने 8,100 से ज्यादा उन रिपोजिटरीज को भी हटवा दिया जिनका कोई कसूर ही नहीं था। लेकिन सुनिए, असली कहानी सिर्फ कोड के लीक होने की नहीं थी। असली और डरावनी कहानी तो ये थी कि उस कोड के अंदर आखिर मिला क्या। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस लीक से एआई का दिमाग यानी उसका कोर मॉडल सामने नहीं आया, बल्कि वो हार्डनेस सामने आया। मतलब वो सीक्रेट लॉजिक, वो खुफिया तरीका जिससे एआई को खुद अपने फैसले लेने की ताकत मिलती थी। और जो पहली चीज सामने आई वो होश उड़ाने वाली थी, प्रोजेक्ट काइरोस। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसे कभी रिलीज ही नहीं किया गया था। ये हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता था और इसका सिर्फ एक काम था, इंसानों के काम करने के तरीके पर लगातार नजर रखना और उसे एनालाइज करना। इसके बाद सामने आया बड़ी फीचर। ये एक छिपे हुए गेम की तरह था जिसे इंसानी ऑपरेटर को मनोवैज्ञानिक तौर पर मैनेज करने के लिए बनाया गया था। मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए दिमाग से खेलने की कोशिश। और फिर जो मिला वो सच में डराने वाला था, अंडरकवर मोड। एआई को साफ साफ सीधे सीधे निर्देश दिए गए थे, जब भी कोड सबमिट कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर कुछ पब्लिश कर रहे हो तो अपनी एआई वाली पहचान को पूरी तरह से छुपा लो। मतलब सोचिए, एआई को बाकायदा इंसान होने का नाटक करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अब समझते हैं कि कोड के अंदर मिले इन खौफनाक रहस्यों का सीधा कनेक्शन वॉल स्ट्रीट पर मची तबाही से कैसे था। अब देखिए, वॉल स्ट्रीट पर जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बॉट्स बैठे हैं वो हमारी तरह न्यूज़ नहीं पढ़ते। वो तो बस खास शब्दों को स्कैन करते हैं और मिली सेकेंड्स में रिस्क कैलकुलेट करके फैसले लेते हैं। और उन्होंने इस लीक को पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखा और तुरंत एक्शन ले लिया। और इसका असर तुरंत और बहुत ही भयानक। बड़ी बड़ी सैस और साइबर सिक्योरिटी कंपनीज के स्टॉक्स धड़ाम से नीचे गिरे। इंटुइट लगभग 11%, क्राउड स्ट्राइक 7.5% और पैलो आल्टो नेटवर्क्स 6% तक टूट गए। तो अलग अलग टेक सेक्टर्स पर इतनी बुरी मार क्यों पड़ी? एंटरप्राइज सॉस कंपनियों को लगा कि अब उनके सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू पर खतरा है। साइबर सिक्योरिटी कंपनियों को लगा कि ये तो हैकर्स के हाथ में हमले का ब्लूप्रिंट देने जैसा है। और बड़ी टेक कंपनियों को यह एहसास हुआ कि एआई पर उनका अरबों डॉलर का खर्च अब बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है। अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, अब जरा इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस पूरे हादसे ने एक नई हकीकत को जन्म दिया है। और नई हकीकत ये है, सेंट्रलाइज्ड ब्लैक बॉक्स एआई मॉडल्स पर आंख मूंद कर भरोसा करना अब कोई भी कंपनी ये जोखिम नहीं उठा सकती। सिलिकॉन वैली की एआई कंपनियों पर अंधे भरोसे का वो दौर अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। तो मतलब साफ है, एक तरफ था पुराना तरीका सेंट्रलाइज्ड ब्लैक बॉक्स एआई जिसमें हाई रिस्क था, डेटा लीक का खतरा था और नतीजे भी भरोसेमंद नहीं थे। और अब है नया तरीका लोकल ऑटोमेशन, जो पूरी तरह से सिक्योर है, जिसमें डेटा कंपनी के पास ही रहता है और जो तय नियमों पर काम करता है। और इस नए सुरक्षित तरीके को हकीकत में बदलने के लिए कई शानदार टूल्स और प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, जैसे कि ओलामा और एलएम स्टूडियो जैसे लोकल एआई फ्रेमवर्क।
DeepSeek और Qwen जैसे ओपन वेट्स मॉडल और Na10 और Make.com जैसे दमदार वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भविष्य अब उन स्पेशलाइज्ड AI ऑटोमेशन एजेंसीज का है जो कंपनियों के लिए सुरक्षित, उनकी जरूरतों के हिसाब से बने और लोकल वर्कफ्लो तैयार करती हैं। इस बड़े बदलाव ने एक बिल्कुल नई तरह की इंडस्ट्री के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल दिमाग में घूम रहा है, अगर दुनिया की सबसे सेफ मानी जाने वाली AI कंपनी एक मामूली टाइपो की वजह से $1 ट्रिलियन का क्रैश ला सकती है, तो उन कोड्स में और न जाने कितने राज छुपे होंगे जिनका हम और आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं।